हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी टॉपिक्स हम अपनी पीडीएफ्स में कवर करते हैं। आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा पीडीएफ कोर्स परचेज करने से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 11 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उर्जित पटेल ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। भारत के टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी जीती है। HDFC बैंक ने मेरा आगरा ऐप लॉन्च करने के लिए आगरा स्मार्ट सिटी के साथ MOU साइन किया है। सिडनी पोटिए ये फर्स्ट ब्लैक मैन थे जिन्होंने की बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड जीता, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट इन्होंने भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इनको अपना एम्बेसडर बनाया है। सुधीर कुमार सक्सेना उस 3 मेंबर पैनल के हेड होंगे जो कि प्रधानमंत्री की पंजाब विजिट के दौरान सिक्योरिटी लैप्सेस की जांच करेगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रिलायंस ने न्यूयॉर्क के मैंडरीन ओरिएंटल होटल में 73.37% स्टेक एक्वायर किए हैं। उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने ओमिश्योर नाम की एक RT-PCR किट डेवलप की है जो कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन को तुरंत आइडेंटिफाई कर सकती है। ईज माई ट्रिप इन्होंने एक्टर्स विजय राज और वरुण शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित कुमार इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। इंडिया एक्सरसाइज मिलन 2022 ये विशाखापट्टनम में होस्ट करेगा। किशोर कुमार येदम इनको वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया गया है। जिसान ए लतीफ़ इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, लगभग 2 साल बाद इंडिया फिर से यूनाइटेड स्टेट्स को मैंगोज एक्सपोर्ट करेगा। आंध्र प्रदेश ने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं इनकी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। तो चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI के पूर्णकालिक सदस्य का नाम बताइए जिनका IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। तो देखिए, जानेंगे इस क्वेश्चन को डिटेल में। देखिए, ये इसका नाम आपने सबने सुना होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके होल टाइम मेंबर हैं नवरंग सैनी। तो इन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है कि ये इस IBBI के चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि परमानेंट अपॉइंटमेंट अभी सरकार ने नहीं की है। तो इसलिए अब इनका जो ये एडिशनल चार्ज निभा रहे हैं इसको 5 मार्च तक और बढ़ा दिया गया है। आई होप आप समझ गए, होल टाइम मेंबर हैं लेकिन साथ साथ ही IBBI के चेयरपर्सन के रूप में भी कार्यभार देख रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये आपसे बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा 2016। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो हैतम अल गाइस
has been appointed as the new Secretary General of Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए ओपेक की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, इंटरव्यूज़ में भी पूछ ली जाती है। ओपेक हो गया, अपेक हो गया, एससीओ, ब्रिक्स, ये सब ठीक है, इनके आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। तो ओपेक का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो देखिए इन्होंने कुवैत के हैं ये हैतम एल घैस, तो इनको नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है। और ये जो है नाइजीरिया के मोहम्मद सानुसी बारकिंडो, इनको रिप्लेस करेंगे। तो अब 2016 से और अब तक सेक्रेटरी जनरल ये थे जो नाइजीरिया के हैं। आपको जानना चाहिए यदि हम ओपेक के बारे में जानकारी लें तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना साल 1960 में 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला द्वारा की गई थी। और एट प्रेजेंट इसके 13 मेंबर सदस्य हैं, ये आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए ओपेक का पहले तो हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन उसके बाद 1965 से अब वियना ऑस्ट्रिया में है। कई बार इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो इसका जो कार्य है वो यही है, जो भी ओपेक कंट्रीज़ हैं। तो देखिए जितनी भी ओपेक कंट्रीज़ हैं वो सभी जो है बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ऑयल के प्राइस को, ऑयल का जो प्रोडक्शन है इसको जो है इसको लिमिट करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो जो भी ओपेक कंट्रीज़ हैं तो उनका जो भी उनका ऑयल से संबंधित एक्सपोर्ट है या फिर कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब एक जैसा रहता है। तो ये रेगुलेट करते हैं आपस में ही। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये तो हो गया ओपेक। अच्छा, एक टर्म और आती है ओपेक प्लस कंट्रीज़ क्या है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ क्या है? वो कंट्रीज़ जो तेल की निर्यातक तो हैं लेकिन ओपेक की मेंबर कंट्री नहीं है, उनको बोलते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज़। यानी कि द नॉन ओपेक कंट्रीज़ विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस कंट्रीज़। तो ओपेक की मतलब नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो तेल की एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वे भी एक्सपोर्टर हैं लेकिन ओपेक में शामिल नहीं है, उनको बोलते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज़। इनमें कौन कौन है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। और अगर हम बात करें ओपेक कंट्रीज़ की तो ये 13 मेंबर्स ओपेक की जो है करंट मेंबर्स हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने गाजियाबाद यूपी के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो विनय कुमार सक्सेना, चेयरमैन ऑफ केवीआईसी, लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन एट विलेज सिरोरा इन गाजियाबाद यूपी। तो देखिए केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। तो इन्होंने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, इसको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा विलेज में लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, अब जो ये यूनिट है, जो इस वैन के अंदर जो भी पूरा एक छोटी सी यूनिट जो सेटअप की गई है, उससे आप 8 घंटे में 300 किलो हनी को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी इसको निकाल सकते हैं। साथ ही आप इसमें उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसकी जो प्योरिटी है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए केवीआईसी की स्थापना अप्रैल 1957 यानी कि 1957 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इस साल से इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल प्रायोजक के रूप में चीनी मोबाइल निर्माता वीवो की जगह कौन लेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो टाटा ग्रुप विल रिप्लेस चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो एज द इंडियन प्रीमियर लीग्स टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम दिस ईयर। तो देखिए आप सभी जानते हैं अब तक जो है वीवो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था और अब वीवो के बदले टाटा ग्रुप अब आईपीएल का जो है टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। बाकी आपको यहाँ पर जानना चाहिए आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो केवड़िया रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो बात हो रही है गुजरात की। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है
देखिए केवड़िया में ही आता है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना आपका, तो वो केवड़िया में ही आता है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन को अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये वडोदरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, यहाँ केवड़िया गुजरात में है ना, नर्मदा के किनारे पर। अच्छा, और चलिए यही रखे स्टैचू ऑफ यूनिटी। और हाल ही में जो है स्टैचू ऑफ पीस, ये किस जगह इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, राजस्थान में। तो हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो आंसर होगा राजस्थान। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है आपका, गुजरात में, ये तो आप सभी जानते हैं। तो स्टैचू ऑफ पीस को आप खुद से भी सर्च कीजिएगा एक बार। और हाल ही में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन को भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर अब रखा गया है। अरुण कुमार चटर्जी को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अरुण कुमार चटर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में अरुण कुमार चटर्जी भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। आपको जानना चाहिए किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट सादिर जाफरोव हैं, कैपिटल बिश्केक है और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। किस राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की डेयरी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो असम स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर ₹2000 करोड़ डेयरी प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये 2000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाएंगे जिससे कि 10 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे प्रोसेस किया जा सके। तो इस तरह की एक जॉइंट वेंचर कंपनी ये बनाने वाले हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द अपर एज लिमिट फ्रॉम 32 to 38 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो अपर एज लिमिट होगी उड़ीसा में, वो अब 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी गई है। तो ST SC सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SCBC एंड वीमेन, इनके लिए मैक्सिमम लिमिट 43 ईयर रहेगी। और जो जनरल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके लिए अपर एज लिमिट 48 ईयर्स रहेगी। और जो SC ST SCBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके लिए 53 ईयर्स रहेगी। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। भारत ने किस INS युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने, INS कोची, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य या फिर INS विशाखापट्टनम। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम INS विशाखापट्टनम वारशिप। तो INS विशाखापट्टनम वारशिप से इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मोस है, ये इंडिया और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर करके बनी हुई है। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, वह किस राज्य से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। भरत सुब्रमण्यम became India's 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। तो देखिए चेन्नई तमिलनाडु से भरत सुब्रमण्यम, और ये इंडिया के 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो हाल ही में इन्होंने वेरगानी कप ओपन, जो कि इटली में हुआ है, यहाँ पर फाइनल GM नॉर्म इन्होंने कंप्लीट किया है। आपको बता दें, यदि कोई भी जो चेस ग्रैंड मास्टर कब बनता है, जब वो 2500 ELO पॉइंट्स इनको क्रॉस कर जाता है और जो 3 GM नॉर्म्स हैं इनको भी पूरा कर जाता है। तो इनका ये थर्ड और लास्ट GM नॉर्म था, ये इन्होंने पूरा कर लिया है। अच्छा, इन्हीं के साथ साथ एक और इंडियन ग्रैंड मास्टर MR ललित बाबू ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और इन्होंने इस टाइटल को जीता भी है। वेरगानी कप ओपन इसको जीता भी है। अच्छा, हाल ही में अगर हम देखें, रिसेंटली इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन कौन बने हैं, तो 71st बने हैं संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से, 72nd बने हैं मित्रबा गुहा वेस्ट बंगाल से, और ये बने आपके 73rd।
वर्ष 2020 के लिए ICMR के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो सतीश अडिगा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो सतीश अडिगा जो कि क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के प्रोफेसर हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में, इनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। और आपको जानना चाहिए इन्होंने IVF, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस एरिया में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, तो इसी को रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया गया है। IVF याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आसान बायोमेट्रिक आधारित नेट बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिंका शुपे के साथ करार किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एक्सिस बैंक हैज टाइड अप विद मिंका शुपे फॉर स्मूथर बायोमेट्रिक बेस्ड नेट बैंकिंग पेमेंट्स। तो देखिए जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन टाइम 50 से 60 सेकंड लगता है, तो उसी को अब रिड्यूस कर दिया गया है 2 से 3 सेकंड में। इसी के लिए एक्सिस बैंक ने मिंका शुपे के साथ एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन के लिए MOU साइन किया या फिर पार्टनरशिप की है। बाकी आप जानते हैं एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। MD एंड CEO अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। लेसी पे ने लेसी कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? DCB बैंक, SBM बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर IDFC फर्स्ट बैंक? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो लेसी पे हैज पार्टनर्ड विद SBM बैंक टू लॉन्च लेसी कार्ड। तो देखिए लेजी पे जो कि पेयू फाइनेंस की यूनिट है, तो इसने SBM बैंक इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बाकी आपको जानना चाहिए SBM बैंक इंडिया के बारे में। देखिए SBM बैंक इंडिया जो है ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इसकी हॉली ओन्ड सब्सिडरी है और ये फर्स्ट फॉरेन बैंक है इंडिया में जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग लाइसेंस मिला है टू ऑपरेट एज अ हॉली ओन्ड सब्सिडरी 2019 में। ठीक है, तो ये पहला फॉरेन बैंक है जो कि हॉली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में भारत में कार्य कर रहा है। 2019 में इसको ये लाइसेंस मिला था। बाकी आपको जानना चाहिए यदि हम SBM बैंक इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO सिद्धार्थ रथ हैं और भारत में इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI ने अनूप बागची को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है। द RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अनूप बागची एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए अनूप बागची। बाकी आपको जानना चाहिए ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। किस वित्तीय कंपनी ने फ्लेक्सी प्लस लोन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो टाटा कैपिटल, द फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप, हैज अनवील्ड फ्लेक्सी प्लस लोन्स, अ रेंज ऑफ न्यू ऑफरिंग्स दैट कैन बी अवेल्ड अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। 79वें यानी कि 79 वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किस ड्रामा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो ड्रामा फिल्म द पावर ऑफ द डॉग वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर एट 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022। तो देखिए यहाँ पर 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है डिक्लेयर कर दिए गए हैं और किसके द्वारा? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी है, आप PDF फॉलो हो तो PDF मिल जाएगी। जो PDF सब्सक्राइबर नहीं है तो वो यहाँ से एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, नाम आपको जो है थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। लिस्ट लंबी है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब तो इंपॉर्टेंट है जो शुरू में आपको दिख रहे हैं ना, ये 6-7 ये तो इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद एक लिस्ट ये है ना, तो देख लीजिएगा। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वाला नाम मैंने पढ़ा था, इससे संबंधित है। तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 12।
तो देखिए नेशनल यूथ डे, जिसे कि विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है, ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे इस दिन होता है। आपको बता दें साल 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाएंगे और 1985 में पहली बार ये दिन मनाया गया। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। लोसुंग फेस्टिवल is annually celebrated in which state? Answer is Sikkim. Aisha Malik is the first Pakistani woman to earn what distinction? Answer is first ever female judge of Supreme Court of Pakistan. Who has become the first Indian origin woman to trek solo to South Pole? Answer is Captain Harpreet Chandi. Ritesh Agarwal is the group CEO and founder of which hospitality chain in India? Answer is Oyo. Oyo की full form है On Your Own. In which place does India stand in terms of the largest economies in the world? Answer is sixth, behind US, China, Japan, Germany and UK. और आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के इंग्लिश के शब्द। तो देखिए एक हेडलाइन देखेंगे द टेलीग्राफ ऑनलाइन की, टी कॉफी बोर्ड्स टू बी ओवरहोल्ड। ओवरहोल्ड का मतलब क्या है? तो आज का हमारा शब्द है ओवरहोल्ड। देखिए ओवरहोल्ड का मतलब होता है किसी सिस्टम में चेंजेस लाना ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। फिलहाल वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है या फिर आप संतुष्ट नहीं है, उसको जो है ओवरहोल करना, उसमें थोड़े चेंजेस लाना। या आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आई गॉट माई बाइक इंजन ओवरहोल्ड, है ना, मेरा जो इंजन है, मेरी गाड़ी का जो इंजन है वो सही से काम नहीं कर रहा था, मैंने उसको ओवरहोल किया, यानी कि मैंने उसको जो है या तो उसको चेंज वगैरह कराया, जो भी कराया है ना, ओवरहोल कराया। कोई कंपनी है, किसी जो है एम्प्लॉयज़ है ना, वो सही काम नहीं कर रहे तो मैंने जो पूरा सेटअप है उसको ओवरहोल किया, यानी कि मैंने चेंज कर दिया, पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया मैंने, तो उसको बोलते हैं ओवरहोल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इट इफ़ नेसेसरी। ठीक है, टू ओवरहोल एन इंजन की बात जैसे हो गई, या फिर जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। तो ओवरऑल आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। दूसरा देखेंगे पार्टी फ्यूरोरी डिपेंड्स फॉर बोरिस। देखिए जो ये शब्द है, आज का हमारा शब्द है ये फ्यूरोरी। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो फ्यूरोरी इसको जो है उच्चारण होता है, और यदि आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो फ्यूरोर इसको बोलते हैं। तो हम फ्यूरोरी बोलते हैं, फ्यूरोरी या फिर फ्यूरोर, कुछ भी आप बोलिए। तो हमारा ये शब्द है पार्टी फ्यूरोरी डिपेंड्स फॉर बोरिस। तो बोरिस जॉनसन है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए पार्टी में जो है इनके प्रति थोड़ा गुस्सा आ रहा है, या फिर ऐसे लोग ज़्यादा हो गए हैं जो कि इनके काम से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको बोलते हैं फ्यूरोरी। यानी कि कलह जब बढ़ जाए, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है कलह बढ़ जाए या फिर उससे संतुष्ट ना हो, पार्टी फ्यूरोरी डीपन्स, यानी कि और गहरी होती जा रही है। जो इनके खिलाफ जो इनके खिलाफ जो मानसिकता है लोगों की, वो और जो है थोड़ा ख़राब होती जा रही है, लोग इनके काम से संतुष्ट नहीं है, उसको बोलते हैं फ्यूरोरी। जैसे हम यहाँ पर देखें, ग्रेट एंगर और एक्साइटमेंट एक्सप्रेस्ड टुवर्ड्स समथिंग बाय अ नंबर ऑफ पीपल। किसी घटना के प्रति बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अत्यधिक क्रोध, आवेश की अभिव्यक्ति, सार्वजनिक उत्तेजना या आक्रोश, हंगामा। अब देखिए हिज रिसेंट आर्टिकल ऑन डोमेस्टिक वायलेंस कॉज्ड अ फ्यूरोरी। तो डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक पर उसने जो हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है, उसके कारण काफ़ी फ्यूरोरी हुई है, यानी कि लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने के लिए मिला है ना। तो देखिए कितना प्यारा शब्द है। कई बार ऐसे आप कह सकते हैं किसी राजनेता ने कोई कमेंट किया है, उसके कारण उसी की पार्टी में जो है फ्यूरोरी हुआ है, यानी कि एक गुस्सा है लोगों में। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? गंगा सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? India's first open rock museum has been inaugurated in which city? Which state has become the first LPG enabled and smokes free state in the country? The Ministry of External Affairs selected which company for the second phase of the passport सेवा program? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।